एक बार इंटरव्यू देते हो, एक एग्जाम देते हो और तुम हार जाते हो। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम इंटरव्यू दे रहे हो, अभी तक तुम परीक्षा दे रहे हो, तुम अपने बल पर दे रहे हो। जिस दिन परीक्षा देने बैठो उस दिन तुम्हारे भीतर यह होना चाहिए कि याद कर कर मैं आया हूं, पढ़ा मैंने है पर लिखेगा मेरा महादेव, लिखेगा मेरा महादेव। पीटी उषा, वो पीटी उषा जो दौड़ की माहिर थी, नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? जो दौड़ती थी, दौड़ में प्रथम आती थी, वो भारत की बेटी, वो पीटी उषा जब दौड़ने के लिए आतुर होती थी, आगे निकल जाती थी, सबको हरा कर पहले नंबर पर आ जाती थी। तो इंटरव्यू लेने वाले पत्रकारों ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो पूछा पीटी उषा से कि तुम सबको हरा देती हो और आगे निकल जाती हो, जीत जाती हो, तुम दौड़ती ऐसा तेज हो कि तुम जीत जाती हो, इस दौड़ने का राज क्या है? पीटी उषा ने कहा, मेरी माँ ने और मेरी दादी ने मुझे बचपन से समझाया था कि जब तू दौड़ने के लिए घुटना पृथ्वी पर टेकेगी और भागने की तैयारी करेगी, घुटना पृथ्वी पर टेक कर एक पांव पीछे कर एक पांव आगे कर भागने की तैयारी करेगी, तब मेरी दादी मुझसे कहती थी, बेटी एक बात याद रखना, तू किसी को हराने के लिए नहीं भाग रही है, तेरी माखन की मटकी लेकर कृष्ण भाग रहा है, तू गोपी है, उस मटकी को लेने के लिए भाग रही है, तू जीत जाएगी। हमारे खेलने वाले खिलाड़ी भी सनातन धर्म को मानने वाले, वो कहते हैं भगवान कृष्ण मटकी लेकर दौड़ रहा है और पीटी उषा गोपी बनकर उसके पीछे दौड़ रही है, और कब जीत जाती है मालूम नहीं पड़ता है, कब जीत जाती है उसको मालूम नहीं है। दुनिया के लोगों को लगता है हमें हराने के लिए आगे बढ़ी है, हमें हराने के लिए आगे हो गई। नहीं साहब, कोई हराने के लिए आगे नहीं बढ़ता, कोई किसी को हराने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास भी मत करना। बहुत किसी को लगे कि हमको हराने के लिए आगे बढ़े हो तो हराने के लिए कभी आगे मत बढ़ना, तुम मेरे महादेव के लिए आगे बढ़ना। जब तुम आगे बढ़ोगे, शिव का नाम लेकर कोई एग्जाम दोगे, भगवान शंकर का स्मरण कर कर तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, शिव तत्व को याद कर कर तुम अगर इंटरव्यू देने भी जाओगे तो वो महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और तुम्हारे पास में खड़ा भी मिलेगा, आएगा वो।